Welcome to EduRev. Hello everyone. I am Anil Kumar, your mentor. Done my MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. For the last 18 years, I have been training students for CAT, SAT, and other MBA entrance examination. Hundreds of my students have got into prestigious BA schools like IIMS, Excelrai, FMS, and many more. Now, students, in my last four lectures, we have learned all the concepts about arrangement. On today's lecture, we'll be solving typical context-based question on arrangements. So let's start with a relatively difficult question on arrangement. Now this question says, the members of a bank are Mr. A, Mr. B, Mrs. C, Miss D, Mr. E, and Miss F. The position that they occupy are manager, cashier, steno, teller, and a clerk, though not necessarily in that order. The assistant manager is manager's grandson. Cashier is stenographer son-in-law. Mr. A is a bachelor. Miss D is teller's stepsister and is manager's neighbor. Mr. B cannot have a grandson or son-in-law as he is 20-year-old. Fine, guys. Now, this is a difficult set. Fine. So, we'll try to solve it. Method which you have done earlier. टिक क्रॉस वो वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे बट आप लोग पहले इसे ट्राई करो देन we'll move to the solution set. Now first question is, who is the manager? Fine guys, in my previous lectures इस तरह हमने बहुत सारा सवाल किया हुआ है. हमें एक टेबल बनाना पड़ता है. यहाँ पे हमने एक प्रोफेशन को कॉलम रो वाइज ऐसे बनाया है जिसमें इधर मैनेजर लिखा है, असिस्टेंट मैनेजर लिखा है, कैशियर, स्टेनो, टेलर एंड क्लर्क, ऑल द पोजिशंस जो बैंक में उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और इधर हमने मेंबर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, मिस डी, मिस्टर ई, मिस एफ. अब इस क्वेश्चन में दो तीन चीज हमें ध्यान देना है. कुछ लोग मेल हैं जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ये मेल है. कुछ लोग फीमेल हैं, मिसेस सी, मिस डी, मिस एफ. अगेन कुछ लोग यहाँ पे हमें पता चल रहा है मैरिड है, जैसे मिसेस सी इज मैरिड बट मिस डी इज अनमैरिड, मिस एफ अनमैरिड. मेल में हम लोग बैचलर और मैरिड दोनों को मिस्टर से डिनोट करते हैं. तो यहाँ भी पता करना बहुत मुश्किल है कि मिस्टर ए मैरिड है या अनमैरिड है. बट फीमेल केस में बहुत क्लियरली पता कर सकते हैं दैट सी इज मैरिड, डी इज अनमैरिड, एफ इज अनमैरिड. तो ये सब हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे व्हाइल क्रैकिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, खोजते हैं कुछ डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है. स्टेटमेंट 3 बोल रहा है असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन. अब इसका क्या मतलब हुआ कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रैंडसन है, मतलब वो एक मेल है. इसका मतलब है जितने भी फीमेल हैं वो असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकती. मतलब मिसेस सी असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकती, मिस डी नहीं हो सकती और मिस एफ असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकती. और भी दिया हुआ है सेम स्टेटमेंट में कि मैनेजर हैज अ ग्रैंडसन. मैनेजर का एक ग्रैंडसन है. इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजर मैरिड है. मिस डी क्योंकि वो मैरिड नहीं है तो ये मैनेजर नहीं हो सकती, और मिस एफ ये भी मैनेजर नहीं हो सकती. ये दो लोग मैरिड नहीं है इसलिए ये लोग मैनेजर नहीं हो सकते. 4 बोल रहा है कैशियर इज स्टेनोग्राफर सन इन लॉ. पहले कैशियर को देखते हैं. कैशियर इज सन इन लॉ मतलब मैरिड है. फिर स्टेनोग्राफर उसका सन इन लॉ है, इसका मतलब स्टेनोग्राफर इज ऑल्सो मैरिड. तो बोथ कैशियर एंड स्टेनोग्राफर इज मैरिड. इसका मतलब ये हुआ कि मिस डी अनमैरिड तो वो कैशियर नहीं हो सकती और स्टेनोग्राफर भी नहीं हो सकती. सिमिलरली मिस एफ कैशियर नहीं हो सकती और स्टेनोग्राफर भी नहीं हो सकती बिकॉज ये दोनों अनमैरिड हैं. Also, student 4 says
कैशियर सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब वो मेल है। मेल है तो कोई फीमेल नहीं हो सकती। तो मिस डी और मिस एफ तो पहले ही से कट है, तो मिसेस सी भी कैशियर नहीं हो सकती, तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब स्टूडेंट 5 बोल रहा है मिस्टर ए इज बैचलर, और हमें प्रीवियस स्टेटमेंट से क्या क्या पता है कि मैनेजर, कैशियर और स्टेनोग्राफर तीनों मैरिड थे, और मिस्टर ए बैचलर है। देयरफॉर मिस्टर ए मैनेजर नहीं हो सकता, वो कैशियर नहीं हो सकता, और वो स्टेनोग्राफर भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये तीनों प्रोफेशन वाले लोग मैरिड हैं। अब स्टेटमेंट 6 बोल रहा है मिस डी इज टेलर स्टेप सिस्टर। मिस डी टेलर की स्टेप सिस्टर है। यदि वो टेलर की स्टेप सिस्टर है तो वो खुद टेलर नहीं हो सकती, देयरफॉर मैं टेलर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मिस डी के रो में 5 क्रॉस हो चुका, 1 2 3 4 5, और 6 ही प्रोफेशन है, तो 6 प्रोफेशन बाय डिफॉल्ट टिक करना पड़ेगा। तो यहां से हमें पता चलता है दैट मिस डी इज अ क्लर्क। अब एक और इंफॉर्मेशन, यदि मिस डी क्लर्क है तो और कोई क्लर्क नहीं हो सकता, बिकॉज एक आदमी एक ही पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, देयरफॉर कोई और क्लर्क नहीं हो सकता। तो इस क्लर्क वाले कॉलम में बाकी सारे लोगों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं मिस एफ के रो में 5 क्रॉस लग चुका, 1 2 3 4 5, देयरफॉर 6 जो प्लेस एम्प्टी है वो उस पर टिक करना पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है दैट मिस एफ इज अ टेलर। मिस एफ एक टेलर है। अब ऑब्जर्व करो मिस्टर ए के रो में 5 क्रॉस लग चुका, 1 2 3 4 5। इससे पता चलता है तो 6 प्लेस जो एम्प्टी है असिस्टेंट मैनेजर का, उससे मुझे टिक करना पड़ेगा। हेंस मिस्टर ए बिकम्स असिस्टेंट मैनेजर। ऑल्सो क्योंकि मिस्टर ए असिस्टेंट मैनेजर है, तो और कोई असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकता, तो मिस्टर बी भी असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकता, और मिस्टर ई भी असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो सकता। अब कुछ और इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। स्टेटमेंट 6 बोल रहा है मिस्टर ए इज मैनेजर्स नेबर, वो मैनेजर का नेबर है। इसका मतलब ये वो मिस्टर ए खुद मैनेजर नहीं हो सकता, देयरफॉर मिस्टर ए में मैनेजर में क्रॉस कर दिए। नाउ स्टेटमेंट 7 बोल रहा है मिस्टर बी डज नॉट हैव अ ग्रैंडसन, बट स्टेटमेंट 3 में हमें ये पता था कि मैनेजर का ग्रैंडसन है। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर बी मैनेजर भी नहीं हो सकता। अगेन अब इस कॉलम में, मैनेजर वाले कॉलम में 5 क्रॉस लग चुका अगेंस्ट डिफरेंट पीपल, देयरफॉर 6% मिसेस सी में टिक करना पड़ेगा। हेंस मिसेस सी बिकम्स मैनेजर, और क्योंकि वो मैनेजर हो चुकी तो वो कोई और पोजीशन ऑक्युपाई नहीं कर सकती, देयरफॉर स्टेनोग्राफर का पोजीशन में क्रॉस लगाना पड़ेगा। हेंस मिसेस सी कैन नॉट बी एन स्टेनोग्राफर। फ्रॉम स्टेटमेंट 7 मिस्टर बी डज नॉट हैव अ सन इन लॉ, मिस्टर बी का सन इन लॉ नहीं है, बट हमें पता था स्टेनो का सन इन लॉ था। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर बी स्टेनोग्राफर भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हो इस रो में 5 क्रॉस हो चुका। since there are 5 cross in Mr. B row, therefore 6th row cashier, इसका मतलब ये हुआ मिस्टर बी इज अ कैशियर, वहां मुझे टिक करना पड़ेगा। ऑल्सो कोई और कैशियर नहीं हो सकता, देयरफॉर मिस्टर ई भी कैशियर नहीं हो सकता, तो वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लगाना पड़ेगा। नाउ एज देयर आर 5 क्रॉसेस मिस्टर ई रो, 5 क्रॉस लग चुका, therefore 6th पोजीशन स्टेनोग्राफर, उसमें मुझे टिक करना पड़ेगा। Hence he is a stenographer. Now what we are observing कि all the table में टिक या क्रॉस लग चुका है, hence this is our final arrangement। अब इससे हमें क्या पता चलता है, मिस्टर ए क्या है, वो असिस्टेंट मैनेजर है, मिस्टर बी क्या है, कैशियर है, मिसेस सी क्या है, मैनेजर है, मिस डी क्या है, क्लर्क है, मिस्टर ई क्या है, स्टेनोग्राफर है,
और मिस एफ क्या है, टेलर हैं। Hence our table is completed. Now we can solve each question within seconds. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 आस्क हु इज द मैनेजर, मैनेजर कौन है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मिसेस सी इज द मैनेजर, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज असिस्टेंट मैनेजर, टेबल से देखते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर कौन है, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट यहाँ पे टिक है असिस्टेंट मैनेजर में जो कि मिस्टर ए है, देयरफॉर मिस्टर ए इज असिस्टेंट मैनेजर जो कि ऑप्शन ए दिया गया है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हु इज टेलर, टेलर में देखो कहां पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है जो कि मिस एफ का रो है, दैट मींस मिस एफ इज अ टेलर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हु इज क्लर्क, क्लर्क कौन है, तो क्लर्क वाले कॉलम में ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे टिक है और ये कौन है, मिस डी है, देयरफॉर मिस डी इज द क्लर्क जो कि ऑप्शन बी दिया गया हुआ है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हु इज द कैशियर, अगेन वेरी इजी, कैशियर और रो में कॉलम में देख लो यहाँ पे टिक है जो कि मिस्टर पी है एंड देयरफॉर मिस्टर बी इज कैशियर जो कि ऑप्शन ए दिया गया है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट एक हमने नया मेथड देखा क्रॉस टिक, इसके हेल्प से हमने ये टेबल कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन। ये रिलेटिवली इजी सवाल है। इट सेज इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स, P and Q were teaching agriculture, chemistry and botany. P and S were teaching management and agriculture. Q and T were teaching geology and Spanish. R was teaching chemistry and botany. इतना information provide किया गया, फिर कुछ questions पूछे गए। First questions, who among the teachers were teaching maximum number of subject? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा रहा था? Again, हमने एक टेबल बना लिया, सारे सब्जेक्ट्स को हमने इधर डाला है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैनेजमेंट, जियोलॉजी एंड स्पेनिश, और टीचर्स को हमने नीचे प्लेस किया है पी क्यू आर एस टी। अब लोग डायरेक्ट फंक्शन खोजते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है दैट पी एंड क्यू वर टीचिंग एग्रीकल्चर एंड केमिस्ट्री एंड बॉटनी। पी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर भी टीच कर रहा है, केमिस्ट्री भी टीच कर रहा है, बॉटनी, तीनों में टिक लगा दिया। सिमिलरली क्यू भी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बॉटनी तीनों पढ़ा रहा है, तीनों ने टिक लगा दिया। दिस वाज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। नाउ स्टेटमेंट 3 सेज P and S were teaching management and agriculture. P मैनेजमेंट भी पढ़ा रहा है, यहां भी हमने टिक लगा दिया, और S एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट, P भी एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है बट P एग्रीकल्चर में ऑलरेडी टिक है, और S में एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट में टिक लगा दिया। दिस ऑल आर डायरेक्ट फॉर्मेशन। इट्स इजी क्वेश्चन, आप टिक करते जाओ। स्टेटमेंट 4 बोल रहा है Q and T were teaching geology and Spanish. Q का क्या कर रहा था, जियोलॉजी भी टीच कर रहा था और स्पेनिश भी, तो यहां भी टिक कर दिया। सिमिलरली टी भी जियोलॉजी टीच कर रहा था और स्पेनिश भी टीच कर रहा था। और लास्ट स्टेटमेंट 5 क्या बोल रहा है, आर वॉज टीचिंग केमिस्ट्री एंड बॉटनी। आर में हमने केमिस्ट्री और बॉटनी को टिक कर दिया। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। जितने लोगों ने जितना सब्जेक्ट पढ़ा है वो हमने टिक कर दिया। अब क्वेश्चन 6 सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हु टीचेस मैक्सिमम सब्जेक्ट। देखो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, क्यू। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 वो टीच कर रहा है, देयरफॉर क्यू टीचेस मैक्सिमम सब्जेक्ट जो कि ऑप्शन बी है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग दिस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जो 2 से ज्यादा टीचर्स को टीच कर रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को 2 से ज्यादा टीचर टीच कर रहे हैं, केमिस्ट्री को 2 से ज्यादा टीचर टीच कर रहे हैं, बॉटनी को 2 से ज्यादा टीचर टीच कर रहे हैं। बट ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में केवल एग्रीकल्चर दिया हुआ है। इस तरह का सवाल भी कैट बहुत पूछता है, जहां पे 3 लोग 2 से ज्यादा सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं,
ऑप्शन में केवल एग्रीकल्चर दिया है, इसलिए एज पर ऑप्शन मुझे एग्रीकल्चर टिक करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए है। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question 8. Which of the following pairs was teaching both botany and agriculture? Botany and agriculture कौन pair of teachers? ऑब्जर्व कर रहे हैं P and Q. Botany भी पढ़ा रहा है and agriculture भी पढ़ा रहा है. Therefore P and Q is the right pair, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है. Hence option A is the correct answer. And last question. Who among the teachers were teaching less than 2 subjects? Less than 2 subjects कितने टीचर टीच कर रहे हैं, या कौन कौन से टीचर टीच कर रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई भी टीचर 2 से कम नहीं. लेस देन 2 का मतलब 2 से कम, मतलब 1. पर सारे टीचर्स 2 या 2 से ज्यादा टीच कर रहे हैं. हेंस फोर्थ ऑप्शन डी, देयर इज नो सच टीचर, इज द करेक्ट आंसर. फाइन गाइस, इट वाज अ इजी सेट. सबको समझ में आया होगा. With this, we come to the end of today's lecture. Now, advising you guys, आप लोग एडुरेज इन्फिनिटी के साइट पे जाइए और वहां पे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मोर देन 10,000 क्वेश्चंस अपलोडेड है एंड दे प्रिपेयर्ड बाय कैट एक्सपर्ट, जो एवरी ईयर कैट देते हैं और जिनको 99+ फैल आता है. वैसे ही लोग ये क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे कैट टाइप होते हैं और कैट के लेवल के होते हैं. हेंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. फाइन गाइस, टेक केयर. We'll see you in the next class. Thank you.